बकरीद का त्योहार ईद उल अजहा जो है वो करीब आ रहा है और ईद उल अजहा के करीब आते ही आप सोशल मीडिया पर एक मैसेजेस जो तेजी से वायरल होने लगता है, उसमें यह कहा जाता है कि देखिए कितने बेदर्द हैं मुसलमान के जानवरों की हत्या जो है वो बकरीद के मौके पर कर देते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसा त्योहार मनाने पर इनको तो बकरीद पर केक काट करके मनाना चाहिए। इनको बकरे की परिवार के बारे में सोचना चाहिए। ये तमाम तरीके के ज्ञान जो हैं सोशल मीडिया पर देते हुए हिंदूवादी संगठन के लोग दिखाई देंगे, और हिंदूवादी संगठन जब सोशल मीडिया पर अपने मैसेज को नहीं फैला पा रहे होते हैं तो मुस्लिम बस्ती में जाकर के ये ऐलान करते हैं कि बकरीद के मौके पर अगर किसी ने किसी भी तरीके की गड़बड़ की तो उनको उन लोगों के घरों की तस्वीर और उन लोगों का नंबर हमें दे दीजिएगा, हम ऐसे लोगों से निपटारा कर लेंगे और हम ऐसे लोगों को सबक सिखाना जानते हैं। ये तमाम हिंदूवादी संगठनों की गतिविधि जो है आप देश भर में होते हुए दिखाई देखेंगे, खासतौर पर बकरीद के मौके पर वहीं कर्नाटक में ये हरकतें करना, चाहे बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे कोई भी हिंदूवादी संगठन हो, कर्नाटक सरकार की तरफ से ये साफ शब्दों में ऐलान कर दिया गया है कि अगर बकरीद के मौके पर किसी भी मुसलमान को जो जानवर लेकर के जा रहे होंगे उन्हें परेशान किया गया तो पुलिस वाले ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल करके इतना तोड़े कि वो किसी के भी त्योहार में खलल ना डाल सकें। ये कहना खासतौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे का है, और इस ऐलान के बाद से खलबली लगातार मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठनों में किस तरीके से प्रियंक खड़गे ने ये ऐलान किया, पहले उनके इस बयान पर नजर डालिए। ಈಗ ಬಕ್ರೀದ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಲಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ PSIಗಳು DSPಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಅವರು ಈ ಕೌ ವಿಜಿಲೆಂಟಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಈ ದಳ ಆ ದಳ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ರೈತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಯಾರ ಸುಮ್ನೆ ಶಾಲ್ ಬಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ದಳದಿಂದ ಇದೀವಿ, ಈ ದಳದಿಂದ ಇದೀವಿ, ಈ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಇದೀವಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳಗಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ। आपने देखा कि किस तरीके से प्रियंक खड़गे ने, हालांकि ये वीडियो जो कन्नड़ भाषा जानते हैं उन लोगों को समझ में आएगा, पर जिन लोगों को कन्नड़ भाषा नहीं आती वो कैसे इन पहलू को समझ पाएंगे। इस पहलू में जो साफ तौर पर कहा गया कि बकरीद के मौके पर अगर कोई भी मुसलमान कोई भी जानवर लेकर के जा रहा होता है तो अमूमन गौ रक्षक दल जो गौ तस्कर हैं असल में वो गौ गुंडे उस मुस्लिम व्यक्ति को परेशान करना शुरू कर देते हैं, बदसुल्की करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं और इतना मारते हैं कि उसकी हत्या तक कर देते हैं। फिर इसके बाद साफ शब्दों में ये कहा गया पुलिस प्रशासन को कि ऐसे लोगों को आपको उठा करके जेल की सलाखों के पीछे डालना है, चाहे उन्होंने कोई भी गमछा क्यों ना ओढ़ रखा हो। खासतौर पर बगवा गमछे वालों का इलाज कर्नाटक सरकार ने बकरीद के मौके पर निकाल लिया है, जिससे खलबली मच गई है। और कैसे दूसरे राज्यों में ये बजरंग दल के गुंडों को लाइसेंस दिया जा रहा है, वो भी बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड में। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। जिस गली में शहर के अंदर आपको नाली के अंदर खून मिले तो कृपया करके मुझे या मेरे संगठन के व्यक्ति को बताएं, हम इन्हें बताएंगे कि ईद किस तरह मनाई जाती है, क्योंकि ये हमारी हरिद्वार नगरी है। अगर हरिद्वार धर्म नगरी के अंदर हम अगर अपनी धार्मिक भावना को साथ खिलवाड़ करने देंगे तो ये हमारे लिए डूब मरने वाली बात है। यहाँ सैकड़ों मांस की दुकानें अवैध रूप से चल रही हैं। ये चिकन सेंटर जो राम भगवान और दुर्गा चौक के बीच में खुलेआम, क्या भगवान जी की आरती करने से क्या फायदा? भगवान जी की आरती करने से क्या फायदा?
डफली बजाने से क्या फायदा। भगवान राम जी की पीठ के पीछे चिकन सेंटर, वहां पे खुलेआम बार चल रहे हैं। आपने देखा कि कैसे ये शख्स खड़े होकर के धमकी दे रहा है मुस्लिम मोहल्ले में जाकर के, अगर बकरी ईद के मौके पर यह काम किया, खून नालियों में किसी भी जानवर का बहता हुआ दिखाई दिया तो उन लोगों को ये सबक सिखाएंगे। बकरी ईद के मौके पर धमकी देते हुए बजरंग दल के गुंडे बीजेपी शासित राज्य में नजर आ रहे हैं, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। कर्नाटक में किस तरीके से शक्ल देखनी पड़ी है हार की भारतीय जनता पार्टी को, ये तस्वीर भी सामने है, और कैसे कर्नाटक सरकार ने इस फैसले से खलबली मचाई है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, प्रियंक खड़गे ने गौरक्षक गुंडों पर कर्नाटक पुलिस से साफ शब्दों में कहा है कि अब बकरी ईद आ रही है। कानून के मुताबिक सभी पीसीआई और डीएसपी कृपया सुने, जो लोग गौरक्षा करते हैं वो कहते हैं कि हम इस दल से हैं, उस दल से हैं, उन्हें नहीं पता कि किसान कितना संघर्ष कर रहा है। अगर कोई पहनता है एक शॉल और कहता है कि हम इस दल से, इस संगठन से हैं, और यदि वे कानून अपने हाथ में लेते हैं तो उन्हें लात मारो और उन्हें सलाखों के पीछे डाल दो। कानून बहुत स्पष्ट है, पशु संघन वे शहर की सीमा के भीतर हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो या कहीं भी हो, उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालना है। यह न्याय उत्पीड़न पिछली सरकार के दौरान शुरू हुआ था। पिछली बार गुलबर्गा में ये लोग घरों में गए थे और उन्होंने किसानों के जानवरों को उठाया। कानून के अनुसार कार्य करें। यदि कोई भी कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। यदि कोई अवैध रूप से जानवरों की तस्करी कर रहा है, चाहे वे पशु संघन हो या कोई अन्य जानवर हो, उसे पकड़ो, सलाखों के पीछे डालो। इनकार नहीं है, लेकिन सारी इजाजत होने के बाद ही परेशान कर रहा है तो आप उनसे पूछिए, कौन होते हैं आप पूछने वाले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं और बकरी ईद से पहले गौरक्षकों और बजरंग दल के सदस्यों को जेल में डालने की बात कर दी है। प्रियंक खड़गे ने कहा है कि जो लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि वे इस दल से हैं, उन्हें लात मार करके जेल की सलाखों के पीछे डालो। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रियंक खड़गे ने कर्नाटक के कुलबुर्गी जिले का भी इसमें ध्यान लिया और गुलबर्गी में तमाम अधिकारियों से बैठ करके इस पर बात की और साफ शब्दों में अपना आदेश दिया। अगर कोई स्वघोषित नेता है और सांप्रदायिक मुद्दों के नाम पर जहर उगलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अनावश्यक सांप्रदायिक दंगे नहीं चाहता। प्रियंक खड़गे ने आगे कहा कि जानवरों को लाने ले जाने को लेकर कानून बहुत स्पष्ट है। अगर किसी के पास पर्याप्त दस्तावेज है तो उसे परेशान नहीं किया जाए, चाहे फिर वे ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहर की सीमा के भीतर हो। ऐसे लोगों का इलाज आपको करना है। भाजपा सरकार एक विधेयक लाई थी जिसमें उसने भैंस और भैंसा का वध करने की अनुमति दी थी, लेकिन कहा था कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। भाजपा सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। उन्होंने आगे कहा कि जब भैंसा और भैंसा का वध किया जा सकता है तो गायों का क्यों नहीं। यह सवाल स्वाभाविक से उठता है। हम चर्चा करेंगे और फैसला लेंगे, जो कि इस फैसले ने खासतौर पर खलबली मचाने का काम भी कर दिया है। और प्रियंक खड़गे के इस कदम को, जो कि बकरीद से ठीक पहले उठाया गया है, हर कोई प्रशंसा करता हुआ दिखाई दे रहा है। पर इस प्रशंसा ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी सियासत चमकाने का मौका दे दिया है और किस तरीके से तमाम गतिविधियां, तमाम कदम कर्नाटक सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं, हर एक तस्वीर को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।